5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों से साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनना तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिला, लेकिन जब नतीजे आना शुरू हुए तो समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही पिछड़ती नजर आई। वहीं नतीजों के बाद ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी ने एक के बाद एक 2 बार जीत दर्ज नहीं की है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सालों बाद ऐसा होता दिखा, जो अपने आप में एक इतिहास है। इस चुनाव को कई राजनीतिक विश्लेषक 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी करार दे रहे थे, तो कई इसे योगी आदित्यनाथ के आगे राजनीतिक सफर के लिए अहम मान रहे थे। इन नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी और भारत में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा। नतीजों के बाद ये भी साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर पंजाब की, किसान आंदोलन का असर दोनों राज्यों में बीजेपी पर नहीं पड़ा। कई जानकर ये मान रहे हैं कि नए कृषि कानून वापस लेकर मोदी सरकार ने अपने होने वाले नुकसान को कम कर लिया है। किसान नेताओं ने पंजाब में अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसका लाभ उन्हें पंजाब में नहीं मिलता दिखा। उसी तरह से किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमान एकता की वापसी की बात हो रही थी, लेकिन उस इलाके में बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। किसान नेताओं ने चुनाव में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक बाद और टिकट बंटवारे से ठीक पहले कई गैर यादव ओबीसी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा, समाजवादी पार्टी का दामन थामा। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के दल बदलने का अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए उनके फोटो ट्वीट किए, लेकिन इस चुनाव में ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ पूरा शिफ्ट होता हुआ नहीं नजर आया। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर ओबीसी की अनदेखी करने की बात, और बीजेपी के इन बागी नेताओं को साथ लाने के पीछे अखिलेश की मंशा यही थी कि गैर यादव ओबीसी जनता ने इस बार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों के साथ समझौता नहीं किया और राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की, सोहेल देव भारती समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जिसका समाजवादी पार्टी को लाभ मिला, लेकिन सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए। बेरोजगारी और महंगाई पर भारी कानून व्यवस्था और लाभार्थी स्कीमों का मुद्दा, इस चुनाव में बीजेपी मुद्दों के कॉकटेल के साथ मैदान में उतरी। जहां जरूरत पड़ी वहां विकास का सहारा लिया। टिकट बंटवारे में मुसलमानों को ज्यादा टिकट नहीं देने की पुरानी रणनीति कायम रखी। निषाद पार्टी और अपना दल जैसी पार्टियों को साथ लेने से भी परहेज नहीं किया। लेकिन चुनावी सभाओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राज के दौरान चरमराई कानून व्यवस्था की याद भी जनता को खूब दिलाई गई। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी रैलियों और संबोधन में हाथरस और उन्नाव की घटना का जिक्र करते रहे और बेरोजगारी के आंकड़े गिनाते रहे। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के महंगे होने का डर भी दिखाते आए, लेकिन नतीजे ने बता दिया कि लोग लाभार्थी स्कीमों के फायदे से ज्यादा खुश रहे। किसान सम्मान निधि के पैसों और मुफ्त राशन ने वो काम किया जो अखिलेश महंगाई और बेरोजगारी का डर दिखाकर नहीं कर पाए। तो दोस्तों, यूपी चुनाव से लेकर यूपी चुनाव के नतीजों से लेकर आपको ये खबर कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और खबर पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।